वेलकम ऑल। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये सेकेंड लेक्चर है। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लोड्स। जो लोड्स के टाइप्स हैं उनमें सबसे पहला जो लोड है वो रहता है पॉइंट लोड, दैट इज नोन एज पॉइंट लोड। पॉइंट लोड कहते हैं या हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड लोड। कॉन्सेंट्रेटेड लोड किसी एक ही बिंदु पे केंद्रित बल। अब इसका साइन ऐसा दिखेगा आपको, ये हमारा बीम है और ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लोड लग रहा है। किसी एक पॉइंट पे पूरा लोड लग रहा है, इसलिए उससे हम कह रहे हैं पॉइंट लोड। तो प्रैक्टिकल केसेस में अगर हम देखें कोई बहुत लंबा पुल है या बीम है, उसके ऊपर कोई इंसान खड़ा हुआ है, तो हम ये ऐसा अज्यूम करते हैं कि उसका जो पूरा लोड है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है। तो उस समय हम कहेंगे पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ लोड। देन सेकेंड टाइप ऑफ लोड इज uniformly distributed लोड। उसके नाम से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल। सो यूडीएल को शॉर्ट फॉर्म में यूडीएल कहते हैं। यूडीएल मतलब समान रूप से फैला हुआ बल। अब समान रूप से फैले हुए बल के हमें सबसे पहले एग्जांपल्स लेने होंगे। एकदम आप रटे नहीं चीजों को कि होता क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए। इसके सबसे पहला एग्जांपल मान लीजिए आप कोई पुल बना हुआ है और उसके ऊपर हमें रोड बनानी है। तो अगर हम रोड बनाएंगे तो जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एकदम इक्वल होगा हर फीट पे, दैट इज नोन एज द यूडीएल। और हम काफी सारे एग्जांपल्स है। मेरे हाथ में ये पेन है, मान लीजिए एक पेन का लोड अगर 15 न्यूटन हो, तो अगर मैं इन सभी पेन्स को इक्वल डिस्टेंसेस पे जमा दूं, इक्वल वेट के पेन्स को इक्वल डिस्टेंसेस पे अगर मैं जमा देता हूं तो बन जाएगा एक यूडीएल। तो यूडीएल बेसिकली जब बहुत सारे पॉइंट लोड्स इक्वल इंटेंसिटी के पॉइंट लोड्स इक्वल डिस्टेंस पे फैले हों तो उसे हम कहते हैं यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आर ब्रिज के ऊपर रोड बनी हुई है या हमारी छत डली हुई है, जो हम सेंटिंग मान के छत डालते हैं, उसको भी हम एज अ यूडीएल अज्यूम कर सकते हैं। तो यूडीएल का एक साइन होता है एक्चुअली, ये दिस इज द साइन ऑफ ए यूडीएल। और यूडीएल में कई बार आपको ऐसा लगा हुआ मिलेगा और W आइदर किलो न्यूटन लिखा होगा या न्यूटन पर मीटर। में अभी एक एग्जांपल ले रहा हूं, स्मॉल w किलो न्यूटन पर मीटर। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है कि पर मीटर पे स्मॉल w किलो न्यूटन का लोड फैला हुआ है। तो और सपोज जो डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस l है, तो जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? L जो है ये L लेंथ तक फैला हुआ और हर मीटर पे जो लोड है वो स्मॉल w है। उसको दिखाने का ये तरीका है। ये प्रैक्टिकली में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। काफी बच्चों को इस साइन से डिफिकल्टी आती है, इसलिए मैंने इस चीज को एक्सप्लेन करा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यूडीएल को हमें एट द एंड कन्वर्ट करना पड़ता है पॉइंट लोड में। तो वो बहुत इजी है, उसमें कुछ भी नहीं करना रहेगा हमें। जितने का यूडीएल रहता है यहाँ पे उतने का ही हम लेंथ ले लेते हैं और पर मीटर लोड लग रहा है स्मॉल w का, तो L लेंथ पे लगेगा W इंटू एल का, स्मॉल w इंटू एल। और उसको हम इक्वल डिस्टेंस पे लगा हुआ मानेंगे, एकदम सेंटर में मानेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को उसको एक्ट करा हुआ हम अज्यूम करेंगे। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ यूडीएल इनटू पॉइंट लोड। जब भी हम कैलकुलेट करेंगे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या सपोर्ट रिएक्शंस, देन एट दैट टाइम वी हैव टू कन्वर्ट यूडीएल इनटू पॉइंट लोड। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी। इसके बाद भी किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकता है।
Then coming to next load, so next type of load is uniformly varying load. ये इसके ऊपर प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में कम आते हैं, कॉम्पिटिटिव में ज्यादा आते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। जो थर्ड टाइप का लोड है वो है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल। यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है लोड, मतलब लोड कहीं ना कहीं चेंज कर रहा है, लेकिन रैंडमली चेंज नहीं कर रहा है अपने आप को, यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है। इसके नाम से काफी कुछ चीजें क्लियर है। इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि यहां मैंने लोड लगाया सपोज 1 kg का, फिर मैंने लोड लगाया 3 kg का, फिर लगाया मैंने लोड 5 का, 7 का, 9 का, तो जो गैप है वो सेम है। से यहाँ पे मैंने लोड लगाया 5 का, यहाँ 15 का, तो यहाँ गैप जो 10 का या फिर 25 का आएगा। कॉन्सेक्यूटिव लोड्स में जो गैप है वो सेम होना चाहिए। तो इसका साइन जो रहेगा, आइदर वी विल डिनोट इट बाय अ ट्रायंगल और बाय अ ट्रेपेजियम। ट्रायंगल तब बनाएंगे हम जब, जैसे कि यहां से लोड बढ़ना चालू हुआ, जब 0 से स्टार्ट होगा वो बढ़ना, तो ट्रायंगल बनेगा। और जब कोई एक गिवन वैल्यू रहेगी, सपोज यहाँ पे 0 से 0, 2, 4, 8, तो ऐसा बनेगा। और अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी वैल्यू हो, 10 है, सपोज 10 से स्टार्ट हो, नॉन जीरो वैल्यू, तो ट्रेपेजियम बनेगा। तो ये दो चीजें, इन दो चीजों से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को। अब बात यह आती है कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे पॉइंट लोड में एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। तो जो भी इनके एरिया होंगे, इसको अगर मैं डेप्थ में बनाऊं तो इसको मुझे ऐसा बनाना चाहिए। तो जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें, सपोज ये हमें गिवन है और ये एक रेगुलर फिगर है, ये एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, उस एरिया को ही हम कंसीडर कर लेंगे उसका अप्लाइड फोर्स। तो सपोज ये लेंथ है और ये उसकी हाइट है, तो जो इंटेंसिटी ऑफ लोड रहेगी वो रहेगी हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ये रहे, इसको हम मानेंगे इसकी अप्लाइड लोड के बराबर। और पर्टिकुलरली किस पॉइंट पे वो एक्ट करेगा, यूडीएल में ये प्रॉब्लम नहीं थी, हमने सेंटर में मान लिया था, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लॉजिक भी हमें लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें इस ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा वहीं पे इस लोड को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रहता है वो रहता है एपेक्स वाले एंड, ये जो एपेक्स वाला एंड है वहां से L/3 पे। तो यहां से जो भी डिस्टेंस आएगा L/3, यहां पे हम इस फोर्स को एक्ट हुआ मानेंगे F को, और जहां पे F रहेगा इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर, हाफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर, या हाइट के बराबर। वही अगर ट्रेपेजियम बनता है, तो ट्रेपेजियम के केस में दो चीजें हैं, हमको इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। आइदर वी कैन डिवाइड दिस इनटू अ रेक्टेंगल एंड अ ट्रायंगल। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे ड्यूरिंग कैलकुलेशंस, तो कैसे करेंगे, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा, सपोज ये L लेंथ पे लग रहा है और ये लेंथ है L1, ये लेंथ है L2। तो जब मैं रेक्टेंगल को कन्वर्ट करूंगा, तो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है L/2 पे, इधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आएगा। तो इसका जो F1 आएगा वो आएगा लेंथ इंटू L इंटू L1, मतलब इसकी लेंथ इंटू इसकी हाइट। और ये ट्रायंगल का आएगा F2 हाफ, बेस इसकी है L इंटू L2। ये तो हमने उनको कन्वर्ट कर लिया फोर्सेस में, इनके एरिया जो हमने निकाले। मैंने बताया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में जो अप्लाइड लोड है उसको हम उसके एरिया के बराबर मानते हैं। दोनों के एरिया हमने निकाल लिए। अब इनको कहाँ एक्ट करवाएंगे, तो एक्ट इसका कराएंगे F1 वाला जो है वो एक्ट करेगा
L/2 पे, मतलब यहाँ पे आएगा हमारा F1। और जब इस F2 ये जो सेकेंड लोड है, क्योंकि वो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी भी L/2 पे नहीं होता है, L/3 पे होता है। तो जो यहां से L/3 होगा, डिस्टेंस L/3 होगा, यहां पे हमें सेट करवाना पड़ेगा। तो यूवीएल के थोड़ा जो कैलकुलेशंस हैं वो टिपिकली बोलूंगा मैं, थोड़ा सा लेंथी हो जाते हैं। एक और तरीका है यहाँ पे यूवीएल को सॉल्व करने का, इसके अलावा जो सेकंड तरीका, वन शॉट तरीका, वो ये है कि अगर ट्रेपेजियम आता है तो ट्रेपेजियम का डायरेक्ट हम एरिया भी अज्यूम कर सकते हैं। तो ट्रेपेजियम के केस में अगर ट्रेपेजियम बनता है और ये सपोज H है, ये स्मॉलर साइड है, ये हायर साइड है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये एरिया होता है। सम ऑफ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये और ये इनके सम और इनके बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये हम इससे हमें मालूम पड़ जाएगा अप्लाइड लोड। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG होता है H/3 इंटू B+2A अपॉन B+A। दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्रेपेजियम। तो अगर आपको वन शॉट में करना हो तो भी आप कर सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इससे आप फोर्स निकालेंगे एरिया से, और जहां उसको एक्ट करवाना है वहां, अब ये जो लंबी वाली साइड है इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपन लेंगे जहां पर भी आएगा और इस फोर्स को अप्लाइड मानेंगे। सो देयर आर टू वेज टू सॉल्व यूवीएल। तो ये हमने देखे टाइप्स ऑफ लोड्स। तो एक तरीके से हम बोलेंगे कि जितने भी अस्त्र और शस्त्र थे सपोर्ट रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए, वो हमने पढ़ लिए इन 2 लेक्चर्स में। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम एग्जांपल उठाएंगे, अलग अलग टाइप के हम बीम लेंगे, अलग अलग टाइप की लोडिंग कंडीशन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।